हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? चलिए, आज का जो लेक्चर है बहुत ही स्पेशल है और स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज हम एक ग्रेट पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे। और वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसके लाइफ को ऑब्जर्व करके हम ये महसूस करते हैं कि उनकी लाइफ की प्रॉब्लम की तुलना में हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत छोटी हैं और हम उन छोटी छोटी प्रॉब्लम से बहुत परेशान भी हो रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि इन बातों पे या इस तरह के लेक्चर को आपको बनाने की क्या ज़रूरत है। तो हम आपको बताएं कि हम आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं, समझाते हैं, या हम आपको किसी एग्ज़ाम पेपर की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। जो हमने एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि किसी भी एग्ज़ाम की या लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम में सक्सेस लेने के लिए केवल कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, कंटेंट के अलावा आपको कैरेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या कैरेक्टर पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्टर का सीधा सीधा मतलब यदि हम समझें तो इतनी सी बात समझ सकते हैं कि जितनी भी इस पूरे दिन में प्रिपरेशन करते समय आप खुद को समझाते हो, खुद से जो बातें करते हो, खुद के साथ जो व्यवहार करते हो, या किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए या प्रॉब्लम आने के बाद जो आप सोचते हो कि इसमें क्या रिएक्शन करना चाहिए, आप उससे बच रहे हो या लड़ रहे हो, वो सारी बातें करेक्टर में आती हैं। हालांकि आजकल इस समय में इस वर्ड को थोड़ा सा कम ध्यान दिया जाता है। इस वर्ड पर ऐसा समझा जाता है कि चरित्र के बारे में या कैरेक्टर के बारे में कोई बात करे तो बहुत पुराने ज़माने का व्यक्ति है। बाकी का यदि आप देखो तो हमारे जो अंबेडकर साहब हैं, ये एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने कैरेक्टर के बेस पे, जिन्होंने अपने आप की सोच के बेस पे या अपनी नैतिकता के बेस पे खुद को मजबूत बनाया, और खुद के साथ साथ इनसे रिलेटेड जो भी लोग थे, चाहे वो सभी महिलाएं हों, चाहे वो इनसे रिलेटेड दलित समाज हो, सबको बहुत बेहतर रास्ता दिखाया। और एक ही समाज को क्यों, पूरे देश के सभी लोगों को उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, समझाया। हालांकि पूरी लाइफ में इन्होंने क्या किया, इन्होंने किस किस बात को समझाने की कोशिश की, या इनकी लाइफ के किस किस पार्ट से हम क्या सीख सकते हैं, पूरी लाइफ को छोटे से लेक्चर में समझाना इम्पॉसिबल होगा। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स की, कुछ ऐसे बातों की समझने की जो आजकल रूटीन में हम उसमें गलतियां भी कर रहे हैं, और उनसे लड़ने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए, जो बातें चाहिए, जो मॉरलिटी चाहिए, वो हम इनसे सीख सकते हैं। बात आया आपको समझ में हम क्या कहना चाहते हैं? हमारा बड़ा स्पेसिफिक, हमारा बड़ा स्पष्ट कहना है कि हम इनसे अपनी सक्सेस के लिए क्या सीख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सीखने की है वो इनके बचपन से है। आजकल हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक्सक्यूज बहुत हैं कि हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है, इस वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे। हमारे पास आज आज हमारा वो उसने हमारा बेइज्जती कर दिया, हमारा मूड खराब हो रहा है, आज हम इसलिए पढ़ाई नहीं करेंगे। या फिर कई सारे जगह आपने देखा होगा, या कई सारे आप लाइफ के खुद के इंसिडेंट भी देखोगे तो पता चलेगा कि किसी ने हमसे कुछ कह दिया या हमको किसी भी बेस पे ह्यूमिलेट कर दिया, हमारा अनादर कर दिया, हमारा अपमानित कर दिया, तो उस केस में हम तुरंत रिएक्शन करते हैं, हम उससे तुरंत लड़ते हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों में भी आजकल देखा जाने लगा है। आप स्कूलों में देखोगे तो आप छोटे से बच्चे से यदि क्लास में कुछ कह भी देते हैं, चाहे हम उससे जो कह रहे हैं उसकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन फिर भी यदि हम उससे कह देते हैं तो वो अपने पिताजी को बुला के ले आता है, या वो खुद ऐसा रिएक्शन करता है कि सर ने हमारा पूरा क्लास में बेइज्जती कर दिया, हमारा तो कोई इज्जत ही नहीं रहा, अब इतना सा तो तू है, और क्या इज्जत और क्या बेइज्जती। इसके अलावा आप थोड़े से यंग हो जाते हैं, कॉलेज वगैरह में होते हैं, हमारा टीचर ने बेइज्जती कर दिया, तुरंत बाहर जाके फ़ोन मिलाएंगे, अरे हम बोल रहे हैं बबलू, फटाफट 2-3 आदमी भेजो, सर को बताना है हमको, सर ने हमसे ऐसे कैसे कह दिया। दो केस बनते हैं। यदि आप सर को इस तरीके से कुछ समझा भी दोगे, ये महसूस करवा दोगे कि सर को ऐसा नहीं कहना चाहिए, या आपने बेइज्जती के कारण वो स्कूल छोड़ दिया या वो क्लासेस छोड़ दी, या कुछ भी ऐसा हुआ, तो फाइनली नुकसान किसका है? उस व्यक्ति का जो एजुकेशन ले रहा था। क्यों? क्योंकि उस लड़ाई के बेस पे, उस थोड़ी सी जो थोड़ा सा हुआ है कन्वर्सेशन, नेगेटिव कन्वर्सेशन, उसके बेस पे किसी को अपना पढ़ाई छोड़ देना चाहिए, वो गलत बात है। और ये आजकल ईगो से जुड़ गया है, हमारा ईगो हर्ट कर दिया। अरे ईगो पहले बना तो लें, उसके बाद तो हर्ट होगा। ईगो किस बात का हर्ट है? अंबेडकर साहब की छोटी सी कहानी है,
जब वो क्लासेस में जाते थे, छोटे से थे, दलित समाज को पहले बहुत ज़्यादा पढ़ने की परमिशन नहीं थी, लेकिन वो जब पढ़ाई करने जाते थे तो उनसे कहा गया कि आप इस क्लास में बैठ के नहीं पढ़ सकते, आपको अलाउ नहीं कर सकते। लेकिन टीचर ने ये बात बोला तो अक्सर जो स्टूडेंट का रिएक्शन होता है वो होता है कि ठीक है, रखो तुम्हारी क्लास को, हम जा रहे हैं बाहर, या कैसे नहीं पढ़ सकते, मैं पढ़ूंगा, इस टाइप से भी हो सकता है। तो बहुत सारे नेगेटिव रिएक्शंस हो सकते हैं, जिसके बेस पे रिजल्ट एक ही निकलता कि अम्बेडकर साहब को बाहर भेज दिया जाता। लेकिन वो बड़े समझदार थे, उनको लगा कि यदि आज मैं छोटी सी लड़ाई कर लिया, यदि आज मैं छोटी सी बहसबाजी में चला गया, तो हो सकता है कि जो नॉलेज मुझे मिलनी चाहिए, जो नॉलेज मुझे लेनी चाहिए, या जो शिक्षा मुझे लेनी है, वो ना मिल पाए। उन्होंने बड़े सिंपल शब्दों में कहा कि ओके, मैं बाहर के क्लासरूम में या आउटसाइड द क्लासरूम बैठ के पढ़ लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे इस बात से भी प्रॉब्लम हुई कि आप क्लास के बाहर बैठ के भी नहीं पढ़ सकते, तो कहा कि साहब मैं तो जंगले में देख के पढ़ लूंगा। तो कहने का मतलब कुल मिला के इस बात से ये है कि यदि हमारा इंटेंशन अच्छा है, यदि हमारी मॉरलिटी, हमारी नैतिकता, यदि हमारा दिमाग का फ्यूज जो है वो सही काम कर रहा है कि हमको करना क्या है, तो आने वाली प्रॉब्लम्स को हम अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख सकते हैं। आपने बहुत सारे मोटिवेटर्स से, आपने बहुत सारे टीचर्स से ये सुना होगा कि प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी है, प्रॉब्लम एक लर्निंग है। ये सब झूठ है या सही है? झूठ इसलिए हो सकता है कि यार कोई प्रॉब्लम कैसे लर्निंग हो सकती है, कोई प्रॉब्लम कैसे अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो हम आपको बताएं, प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी उसके लिए है, प्रॉब्लम लर्निंग उसके लिए है, या प्रॉब्लम में सॉल्यूशन वो ढूंढेगा जिसका कुछ इंटेंशन होगा, जिसका कुछ बड़ा उद्देश्य होगा। जैसे अंबेडकर साहब का था, वो हमें बचपन से सिखा रहे हैं कि आपको अटैक कब करना है। छोटी सी उम्र में क्या समझ है उनकी? ये समझ है कि यदि मैं इस समय इस टीचर से अटैक किया, मतलब इस पे हमला किया, इससे बातचीत की, इससे लड़ाई की, तो मेरा नुकसान है। और राजा वही होता है जिसको ये पता होता है कि अटैक कब करना है, इसको पता होता है कि हमला कब करना है, पीछे कब हटना है, और एनर्जी के साथ कब लड़ाई करना है, उसको सब पता होता है। तो हम सब जब हम कई मीटिंग्स में जाते हैं, हम सब जब कई क्लासरूम में बैठे होते हैं, हम सब बड़े बड़े मीटिंग जो हॉल होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, उनमें बैठे होते हैं, तो क्वेश्चंस पूछने से डरते हैं, अपनी बात को रखने से डरते हैं। चाहे हमारी बात सही है या गलत है, हमें डर किस बात का है? बेइज्जती का। कौन सी बेइज्जती? और यदि तुम वहां बैठ के इज्जत बचा भी लिए तो तुम कुछ सीख गए क्या? नहीं सीख पाए। आप कहेंगे कि सर आप इस बात को क्यों कह सकते हैं? हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं कि आपको इस एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करना है, और हमें अच्छे से पता है कि फिजिक्स के कंटेंट के अलावा यदि आपको ये कुछ बातें नहीं बताई गई तो आप फिजिक्स समझने के बाद भी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। क्योंकि एग्जाम पेपर में कई बार ऐसी बातें आएंगी, एग्जाम पेपर में कई ऐसे पल भी आएंगे जब आपको खुद को मैनेज करना पड़ेगा। क्वेश्चंस हो सकता है ना बने, हो सकता है सही क्वेश्चन को आप गलत कर दो, हो सकता है कि कोई भी और एक दिन पहले प्रॉब्लम हो जाए। तो उन सारे प्रॉब्लम से लड़ने के लिए आपका माइंडसेट तैयार होना चाहिए, और माइंडसेट खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे तैयार करें। अच्छा है, लेकिन हम अंबेडकर साहब जैसे महान व्यक्ति, गांधी जी जैसे महान व्यक्ति के बेस पे तैयार कर लें तो आई थिंक और भी बेटर है। इसके अलावा और हम एक इंसिडेंट देखें इन अंबेडकर साहब का ही, इनको ये पता लग गया था कि यदि मुझे अपनी बात किसी के सामने रखनी है, अपने समाज की किसी के सामने बात रखनी है, या अपने समाज को ऊपर लेके जाना है, या अपनी समाज की प्रॉब्लम्स को खत्म करना है, या मुझे मेरी प्रॉब्लम को खत्म करना है, सीधा सीधा बात करें, तो यदि मैं मांगूंगा तो हो सकता है मुझे मिले ना मिले। तो इन्होंने क्या किया कि कौन सी ऐसी चीज है जिसकी बेस पे सामने वाले व्यक्ति को मुझे देना ही पड़ेगा, और वो है नॉलेज। यदि आप के पास नॉलेज अच्छी है, आपकी शिक्षा बहुत अच्छी है, ध्यान रखना शिक्षा और नॉलेज में थोड़ा सा आजकल फर्क आ गया है। हो सकता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन, आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा हो, लेकिन आप उसको जो है अच्छे से कंसोलिडेट ना कर पाए हो, आप उसको अच्छे से पचा नहीं पाए हो, तो वो फिर नॉलेज ग्रुप में वर्क नहीं कर सकती। इसलिए जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें इस बात पे भी फोकस करना है कि नॉलेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और नॉलेज ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट का ही हो, लाइफ से रिलेटेड कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो पहले महान व्यक्तियों की लाइफ में आ चुकी हैं।
हम उनको, उनकी ऑटोबायोग्राफी को, उनकी मूवीज़ को, उनसे रिलेटेड लेक्चर्स को, जैसे कि आज आप सुन रहे हैं, तो उनसे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और उन्होंने जो एक्शन लिया, क्योंकि हमारे सामने एक एक्सपेरिमेंट हो चुका है कि उस व्यक्ति के सामने ये प्रॉब्लम आई, उसने ये रिएक्शन किया, और रिएक्शन के बेस पे जो उन्होंने सॉल्यूशन निकाला उनको सक्सेस मिली। इसका मतलब आप भी उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। कुछ प्रॉब्लम तो सेम ही आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि उनको ये बात पता लग गया था कि जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं, जब तक मैं नॉलेज नहीं लूंगा, जब तक मैं ज्ञान नहीं लूंगा, तब तक मैं इन लोगों से ये नहीं कह सकता कि हमारे समाज में हमको ये प्रॉब्लम चल रही है। तो पहले इन्होंने खुद को एस्टैब्लिश किया। एस्टैब्लिश करने के लिए क्या था? पढ़ाई थी। तो इन्होंने अपना ग्रेजुएशन, अपना 11-12 जो है कंप्लीट किया। इसके अलावा ये सुनने में आता है, पहले ज़माने में तो इतना नेटवर्क भी नहीं था, गूगल नहीं था, तो फिर कैसे ये फाइंड आउट करना कि लंदन के फॉर्म कब निकल रहे हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के फॉर्म कब निकल रहे हैं, किस किस फील्ड में मुझे जाना चाहिए, ये सोचो आप। कई सारे लोग कहते हैं कि यार कई सारे बच्चे आपको देखते हो मिलते हैं कि यार मैं साइंस लूँ या कॉमर्स लूँ। कई सारे बच्चे सोचते हैं कि यार मैं इसका फॉर्म भरूँ या उसका फॉर्म भरूँ। कई सारे बच्चे सोचते हैं कि यार मैं एडमिनिस्ट्रेशन वाली पोस्ट पे जाऊँ या टीचिंग वाली लाइन में जाऊँ। ये कन्फ्यूजन किन के पास है? जिनको ये नहीं पता है कि फाइनली करना क्या है, फाइनली एजेंडा क्या है। जैसे अंबेडकर साहब को पता था, उनको पता था कि मुझे लॉ इसलिए पढ़ना है जिससे सामने वाले को मैं समझा सकूँ, मेरे समाज के लोगों को मैं बता सकूं, महिलाओं को मैं ये बता सकूं कि आपके पास शिक्षा का अधिकार है, आप पढ़ें। तो सामने वाले को बताओगे कब? जब आप खुद के पास उसका नॉलेज होगा। इसके अलावा उन्होंने हिस्ट्री इसलिए पढ़ा क्योंकि उनका एमए जो हिस्ट्री में भी है, उनका एमए जो है वो पॉलिटिकल साइंस में भी है, उनका एमए इकोनॉमिक्स में भी है। इन सबको उन्होंने इसलिए पढ़ा क्योंकि पॉलिटिकल साइंस को समझ के हम ये देख सकते हैं कि ये जो पॉलिसीज डिजाइन हो रही है, ये कौन डिजाइन कर रहा है, कैसे डिजाइन कर रहा है, कैसे ग्राउंड लेवल तक पहुंचेंगी। इसके अलावा हम कैसे पॉलिटिकल पार्टीज में या पॉलिटिकल रीजन में एंट्री कर सकते हैं। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए उस सब्जेक्ट को पढ़ना जरूरी है। हिस्ट्री इसलिए पढ़ना जरूरी होता है कि लास्ट में ये जो शोषण हो रहा है, ये जो भी समाज तैयार हुआ है, उच्च वर्ग निम्न वर्ग, जो भी ये डिस्क्रिमिनेशन तैयार हुआ है, भेदभाव हो रहा है, किसी भी बेस पे हो रहा है, रंग के आधार पे हो रहा है, फाइनेंस के आधार पे हो रहा है, या किसी कास्ट रीजन के आधार पे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, कब से स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, इसको खत्म कैसे किया गया पहले कभी, या खत्म कैसे किया जा सकता है, तो इसकी समझ के लिए पढ़ना जरूरी है। तो ये जो छोटे छोटे डिसीजन होते हैं, किसकी प्रिपरेशन करनी है, किसकी नहीं करनी है, किस बात पे डिपेंड करते हैं? ये इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आपका इंटेंशन क्या है। तो उनका इंटेंशन फिक्स था कि मुझे नॉलेज ऐसी चीज़ों की लेनी है जो मेरे काम की हैं, और काम की कौन कौन सी हैं कि मुझे जानना कि कब से ऐसा हो रहा है, मुझे क्या करना है, इसके लिए मुझे कानून पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स देखनी पड़ेगी कि हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है वो किस तरह से मूव कर रही है। इसके अलावा आपको पता होगा कि उन्होंने 2 सब्जेक्ट्स में, 2 टॉपिक्स में पीएचडी किया है, और पीएचडी भी बहुत अच्छे, ये कह सकते हैं कि अभी कुछ दिन पहले हमने ये सुना था, पहले हमको नहीं पता था इसके बारे में, उनका बहुत बड़ा एक अवार्ड उनको मिला है। जैसे देश में भारत रत्न तो मिला ही है, लेकिन अदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ उनको एक अवार्ड दिया गया है कि उनसे बेहतर कोई स्टूडेंट्स उनके पास था नहीं। कहने का मतलब, चाहे उनके पास किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम थी, तो उनका सोल्यूशन उन्होंने अपने इंटेंशन, अपनी सोच के आधार पे देखा कि यार ये प्रॉब्लम आई है, तो सामने वाला मेरा जो उद्देश्य है वो इस प्रॉब्लम से लड़के सॉल्व होगा या इस प्रॉब्लम से बच के सॉल्व होगा। जैसे टीचर ने भगाने वाली जो प्रॉब्लम थी वहाँ वो बच गए क्योंकि उनका इंटेंशन सॉल्व करना था, लेकिन बाहर पढ़ाई करने जाना था तो उसको लड़ना था। एक छोटा सा और एक कहानी आता है, हम सब लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स के बहुत ज़्यादा गीत गाते हैं कि सर हमारे पास गर्मी बहुत ज़्यादा है, आज धूप इधर नहीं आ रही है इसलिए पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम कल रात को ज़्यादा सो गए इस वजह से पढ़ाई नहीं करेंगे। कुछ दिन पहले हमने एक बच्ची का भी आपको एग्जाम्पल दिया था। तो उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी समझाने की कोशिश की, या उनकी लाइफ से ये बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिल सकती है कि लाइब्रेरी में उनके पास क्या था, आपने ये बहुत बार सुना होगा, लेकिन वास्तव में बहुत इंस्पिरेशन है। लाइब्रेरी में जब वो बैठते थे तो उनके पास खाने के लिए ऐसा कुछ था कि पैसे नहीं थे कैंटीन में खाने के लिए। जब वो बाहर फॉरेन में पढ़ रहे थे तो वो एक छोटा सा पेटीज वगैरह ला के सर झुका के खाते थे कि कोई देख ना ले कि यार इसके पास खाने के पैसे नहीं है, क्योंकि आजकल जो वैल्यू है वो आप समझ रहे हैं किन सारी चीज़ों की है। तो इस वजह से वो अपनी इस कमजोरी को, ध्यान से देखो,
वो कमजोरी को ये कह नहीं रहे कि साहब मेरे पास ये नहीं है, मुझे खाना दे दो। नो, उनका ये एक्सक्यूज़ नहीं है। उनका ये है कि यार मुझे इस लाइब्रेरी में पढ़ाई करना है, तो लाइब्रेरी में पढ़ाई करने के लिए ऐसे मिनिमम सोर्स क्या हैं जो मेरे पास अवेलेबल हो और मैं इसको यूज़ करके पढ़ाई कर सकूँ। ये उनका इंटेंशन है। लाइब्रेरी ने देखा, लाइब्रेरी ने क्वेश्चन किया कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने रीज़न बताया कि मेरे पास, मैं इतना बड़ा कैंटीन का पर डे का खाना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वो बाद में पूरी व्यवस्था हुई, लेकिन पहले उन्होंने गीत नहीं गाया। तो वैसे ही हम सब लोग ऐसे नहीं कह रहे हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं बताना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करना चाहिए, खुद ही उसके में उलझते रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें यदि इंटेंशन पता होगा तो हम साफ साफ अपनी बात को कह सकते हैं, समझा सकते हैं। और सामने वाला जो व्यक्ति है उसको सब पता होता है कि ये व्यक्ति सामने जो बात कर रहा है वो किस तरीके से कर रहा है और क्यों कर रहा है। ठीक है, तो आज ये जो लेक्चर है इसमें आपने कुछ बातें सीखी होंगी कि यदि आपको सीखना है, यदि आपको समझना है, यदि आपको कुछ करना है, तो आप अपनी ईगो को जो है उसको किस बेस पे कहाँ बचाना है, कहाँ उसको लड़वाना है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि अंबेडकर साहब को पता था। और एक लाइन में यदि हम बोलना चाहें तो ये बोल सकते हैं उनकी बचपन की लर्निंग से कि हमको अटैक कहाँ करना है, कहाँ पीछे हटना है, कहाँ लड़ाई करना है, कहाँ नहीं करना है, ये हमको पता होना चाहिए। और ये कब पता चलेगा? जब आपको अपनी लाइफ का इंटेंशन पता होगा, उद्देश्य पता होगा, एक गोल पता होगा। इसके अलावा जैसे कि आप समझ पा रहे हैं, आप लोग टीचर बनने के लिए हमसे जुड़े हैं, तो चाहे आप लेक्चरर बने, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कोई भी टीचर होता है, ऐसा कुछ खास अंतर नहीं है किसी में भी। तो यदि आप टीचर बनते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस क्लास में जाके ये है कि कोई भी समाज का व्यक्ति हो, किसी भी समाज का व्यक्ति हो या स्टूडेंट हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको आगे बढ़ाने की है और आपकी महानता भी इसी में है। मतलब आज हम आपको समझा रहे हैं तो हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हमारी वीडियो लेक्चर से कौन एस्पिरेंट्स नॉलेज ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, किस रीजन का ले रहा है, किस रीजन का नहीं ले रहा है। हम चाहते हैं कि जितना भी कुछ सिखा सकें, सिखाने की कोशिश करें। आप भी जब टीचर बनेंगे तो यही कोशिश करेंगे, उम्मीद है। तो हमारा जो मेन काम है, हमारा जो वर्कशिप है, हमारी जो महानता है, कहने का मतलब किसी भी टीचर की, वो नॉलेज को डोनेट करने में है, नॉलेज रखने में नहीं है। हम बहुत बड़े नॉलेजेबल पर्सन हैं, लेकिन हम उस नॉलेज को दान नहीं कर रहे हैं, उस नॉलेज को दे नहीं रहे हैं, उस नॉलेज को शेयर नहीं कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा गलत है। तो इन फ्यूचर में आपकी भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और हम एज अ टीचर आपको फिजिक्स के साथ ये भी आपको सिखा रहे हैं कि आने वाले समय में आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेवारी है कि आप ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, नॉलेज लेने के बाद आपको नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ये जो मॉरलिटी है, ये जो नैतिकता है, इसको भी आपको आगे भेजना है। आप देख रहे होंगे, आप कहेंगे सर आप बड़ा बेइज्जती में बात कर रहे हो, आप कह रहे हो कि सर बचपन में बेइज्जती सहन करना चाहिए। ये तो गलत बात है ना, बच्चों को क्यों बेइज्जती सहन करना चाहिए? तो फिर सुसाइड क्यों होती है? सुसाइड का भी तो कोई ना कोई कारण होगा। मतलब सीधा सा ये है कि 12th के बाद बच्चे तो होते ही हैं, या किसी भी जॉब के एग्ज़ाम देने के बाद वो क्या सोचते हैं कि यार मैं डिस्क्वालीफाई हो गया, अब मेरा क्या इज्जत रह जाएगा दोस्तों के सामने, मेरे रिलेशन में जितने भी लोग हैं, क्या इज्जत रह जाएगा मेरा? बताओ, मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊंगा, मैं कैसे नजरें मिला पाऊंगा, मैं तो मर ही जाऊं इससे अच्छा। तो ये सुसाइड का जो मेन कारण है वो ये है, क्योंकि बचपन से उन्होंने कभी खुद का बेइज्जती सहन करने की कोशिश ही नहीं की, और ना उसके माता पिता ने। ऐसा हो सकता है कोई केस, वैसे सारे माँ बाप कोशिश करते हैं कि बच्चे को हर एक चीज़ सिखाई जाए, लेकिन फिर भी कई केस ऐसे बन सकते हैं जहां कई बार माता पिता नहीं सिखा पाते उसको कि हारना कैसे होता है, हार जाने पर अपनी इस प्रॉब्लम को या हार को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, कैसे सीखते हैं। क्लास में जब हम जा रहे होते हैं तो क्लास में दो बच्चे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो कभी लड़ाइयाँ होती हैं, कभी दोस्ती होती हैं, या कभी एक दूसरे से हार का सामना मिलता है। किसी बच्चे का एक नंबर कम आ गया, एक नंबर ज़्यादा आ गया, या टीचर ने डांट दिया, पीट दिया, तो ऐसे केस में उसको सहन करने की क्षमता डेवलप करनी चाहिए। क्योंकि यदि ये क्षमता बचपन में स्कूल लेवल पे डेवलप हो गई तो इन फ्यूचर में जो बहुत बड़ा नेगेटिव कदम है, ये जो नेगेटिव स्टेप है, ये कभी नहीं उठेगा। कौन सा? सुसाइड का। ये बहुत गंदा स्टेप है। वो छोटी छोटी बातों को सोच के ये गंदा इतना बड़ा स्टेप उठाता है, और फिर भुगतता कौन है? माता पिता। माता पिता को नीचे देखना पड़ता है इस चीज के लिए कि यार मैं अपने बच्चों को ये तक नहीं सिखा पाया। तो बेहतर ये होगा कि हम एज अ टीचर, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को कंटेंट के अलावा उनका करेक्टर बिल्डिंग भी करें, उनको समझाएं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सोशलॉजी, सोशल साइंस, सब कुछ पढ़ाएं।
लेकिन पढ़ाने के अलावा उनका करेक्टर भी बिल्ड करें। और करेक्टर बिल्ड करने के लिए सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स जो हमारे देश में हुए हैं, जिन्होंने प्रैक्टिकली वर्क किया है, अंबेडकर साहब हैं, भगत सिंह जी हैं, गांधी जी हैं, नेहरू साहब हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है। विवेकानंद साहब से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो हमें बहुत अच्छा लगा आज आपसे कम्युनिकेट करके, बात करके। कोशिश किया है कि सारी चीज़ों के पॉजिटिव इंटेंशन को आपको समझा पाएँ। कोशिश कर रहे थे कि आज के इस दिन के महत्व को, इस दिन के इम्पोर्टेंस को, या उस व्यक्ति के महत्व को, या उस व्यक्ति के जो उस व्यक्ति से हम लर्निंग कर सकते हैं, उसके पॉजिटिव इंटेंशन के साथ आप तक पहुंचा पाएँ। लेकिन यदि आप किसी भी बात को नहीं समझ पाए हैं, या आप किसी भी बात का कोई अदर मतलब निकाल रहे हैं, तो हम माफ़ी चाहते हैं इस चीज़ के लिए कि हम आपको एग्जैक्ट बात नहीं पहुंचा सके आप तक। तो हमें सुनने के लिए, समझने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।